70 साल के बुजुर्ग से लोग अपनी बच्चियों के पर्दा करवाना छोड़ देते हैं कि यार ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग के लिए अभी हमको शर्म आती है कि हम बच्चियों का इससे पर्दा कराएं। और ये 70 साल शख्स, इसकी बातें देखो, इसकी हरकतें देखो, और टीवी में आके और कंटेनर में खड़े आके इसको तबलीग करना देखो। इमरान खान के अंदर ना खवारिज के जरासीम है, खवारिज के, कि जैसा कि हदीस पाक में आता है ना, जो खवारिज है ना वो कुरान और हदीस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर है ना, हकीकी मैनों में वो उलमा अकराम है, उनसे पाकिस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल है, इन लोगों से नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह तकरीबन 1 बजे हैकर की तरफ से एक स्क्रीनशॉट वायरल किया गया है ट्विटर पे कि ये इमरान खान की जो वीडियो है उसका है, और 48 घंटे के अंदर अंदर वीडियो भी रिलीज कर दी जाएगी। मुबैना तौर पर वो जो स्क्रीनशॉट है, वो जो ट्वीट किया गया है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान कल अपनी ऑडियो के बारे में एक वजाहत दे रहे थे और कुरान पाक का हवाला दे के वो बड़ा मासूम बना हुआ था, और वही जो इस्लामी टच है वो इस्लामी टच दे रहा था। जब वो मैंने सुना है तो मैंने सोचा है कि इस शख्स की मुनाफकत तो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरों को दीन का हवाला दे रहा है वो खुद क्या करता है, वो खुद क्या करता रहा अपने दौरे हुकूमत में, वो आप लोगों के सामने ज़रूरी है। सबसे पहले नाजरीन सुनो कि इमरान खान ने अपने ऑडियोज़ के बारे में क्या कहा है, फिर इसका जो असल चेहरा है वो भी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वो मुबैना तौर पर वो जो स्क्रीनशॉट है वो भी रखूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाजरीन सबसे पहले सुनो कि इमरान खान ने अपनी ऑडियोज़ के बारे में क्या कहा। आ सकता फिर ये जो टेप्स हैं और ये जो वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी ये 15 हमारा 28 साल की उम्र से कम 66% पाकिस्तानी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पे एक गन चलाना, यानी ये और तो छोड़ें, ये हमारी दीन के खिलाफ है। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, कुरान की आयत है कि अपने दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो ताकि माशरे में गुने ना फैले। तो ये तो वो चीजें कर रहे हैं जो कि मुल्क को हर तरह तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब क्या कहता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी जो प्राइवेट किस्म की गंदी किस्म की वीडियोस ऑडियोज हैं वो पब्लिक की जा रही हैं, और उसने कुरान पाक का हवाला दिया है कि किसी की गुनाह, अल्लाह की ज़ात कहती है कि किसी की जो पर्दापोशी है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कि वीडियोज़ ऑडियोज या पर्सनल कोई चीज़ है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए, किसी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे कौम में यूथ कहेगी कि यार इमरान खान ठीक कह रहा है, और हर आदमी कहता है, हर आदमी यही कहता है कि अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है कि किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो किसके ऊपर है? हर आदमी के ऊपर है। क्या इमरान खान के ऊपर ये लागू होता है? क्या इमरान खान को चाहिए कि किसी की गलत ऑडियोज या वीडियोज पब्लिक करे? मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इमरान खान के अंदर ना खवारिज के जरासीम है, खवारिज के, कि जैसा कि हदीस पाक में आता है ना, जो खवारिज है ना वो कुरान और हदीस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अपने मुखालफिन के लिए कुरान पाक का हवाला देते हैं, अहादीस शरीफ का देते हैं, अपने फायदे के लिए देते हैं, लेकिन इसके ऊपर लागू नहीं होता है। क्या ये मुसलमान नहीं है? अब मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो रखता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एक तैयबा गोल एक लड़की थी, औरत थी, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी चेयरमैन नैब के साथ। तो उस तैयबा गोल ने क्या कहा था कि वो बहुत परेशान हो गई थी। वो कहती थी कि मैंने सिटीजन पोर्टल के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो मैंने इनसे मदद मांगी कि मुझे चेयरमैन नैब ब्लैकमेल कर रहा है, खुदारा मेरी कुछ मदद करो। तो इमरान खान ने क्या किया था तैयबा गोल, और उसकी वीडियो के साथ वो भी देखो। थी कि मैंने अपनी कंप्लेन के साथ इनका स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती सिटीजन पोर्टल पे, मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया, साथ मैंने लिखा कि मेरे पास ये वीडियोस हैं, मुझे चेयरमैन नैब हरासा कर रहे हैं। 10 मई को जब मैंने ये कंप्लेन की तो 13 तारीख को जब मेरे साथ रब्ता किया ताहिर खान ने और आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आप आए, आपकी वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब मैं गई वहां पे तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो हमें कंप्लेन मिल गई है उसमें आपकी जो वीडियोस आपके पास है हमें दें, उस पे इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाएगी और वो इंक्वायरी करेगी। मैंने उनको वो वीडियो दे दी यूएसबी में डाल के, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो सारी मीडिया पे चल गई और तरदीद भी उनकी चल गई और मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। नाजरीन आप लोगों ने सुना है कि ये तैयबा गोल ने सिटीजन पोर्टल के ऊपर एक स्क्रीनशॉट डाला था और वज़ीर आज़म हाउस
उसने नोटिस लिया और इससे राब्ता किया कि हम आपकी मदद करते हैं। मदद के लिए उसको बुलाया गया, उससे वो वीडियो ली गई, फिर उसको कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और आपकी मदद करेंगे। फिर वो कहती है कि 3-4 दिन के बाद वो वीडियो वायरल हो गई, और वायरल ऐसी हुई कि इन्हीं लोगों ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जितने भी पीटीआई के चेयरमैन नैब के अंदर जो नैब के केस थे वो सब खत्म कर दिए गए। आज ये बैठ के हमको कुरान का सबक दे रहा है, तबलीग कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आपको शर्म नहीं आई जब आप कर रहे थे? तो फिर वो जो ऐशा गोललाई है वो गलत कहती है, रेहाम खान गलत कहती है। जितने नौजवान लड़कियां आपको छोड़ के चली गई और उनका सबका एक ही इल्जाम था कि बनी गाला में खवातीन की इज्जत ही नहीं है, उनको कंप्रोमाइज के लिए कहा जाता है, उनसे मैसेज किए जाते हैं, उनको स्पेशल कहा जाता है कि आप यानी कि ब्लैकबेरी का रखें कि ताकि इनका कोई मैसेज वगैरह कुछ लीक ना हो जाए। और ये आज बैठ के ये कह रहा है, और आज भी कौमी यूथ अगर ये कहती है कि ये ऑडियो झूठी है, अगर आप मानते हैं कि यार जाठी है, तो फिर ये पर्सनल नहीं है। 70 साल जो खड़ा होके इया कनाबोदो इया कनस्तीन कहता है, बार बार रियासत मदीना का नाम लेता है, कहता है कि ये आप लोगों ने जहाद के लिए निकलना है, तबलीग करनी है लोगों को कि इमरान खान का साथ दो, हक और बातिल का फर्क महसूस करो, तो उसकी ये करतूत है। अब नाजरीन, एक सुबह मैं ट्विटर खोला तो उसमें एक हैकर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, उसने एक यानी कि स्क्रीन शॉट यानी कि किया है, भेजा है। तो वो कहता है कि भाई 48 घंटे में इमरान खान की यानी कि वीडियो भी वायरल कर दी जाएगी। अब देख रहे होंगे कि अब बेहतर नहीं, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि इसमें कितनी हकीकत है या कितनी हकीकत नहीं है, लेकिन इस बात ये कन्फर्म है कि इमरान खान की दर्जनों बल्कि सैकड़ों के हिसाब से ये बेगैरती से भरपूर जो एक, अब हम इसके लिए क्या कहें कि यानी कि ये एक जो लोगों के सामने मासूम बना हुआ था, मुर्शद बना हुआ था, एक उम्मत मुसलमान का लीडर बना हुआ था, जो पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पे बनाता है, और उसकी रातें कैसी गुजरती हैं। यकीन कर कि ये 70 साल के बुजुर्ग से लोग अपनी बच्चियों के पर्दा करवाना छोड़ देते हैं कि यार ये बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग के लिए अभी हमको शर्म आती है कि हम बच्चियों का इससे पर्दा कराएं। और ये 70 साल शख्स, इसकी बातें देखो, इसकी हरकतें देखो, और टीवी में आके और कंटेनर में खड़े आके इसको तबलीग करना देखो, फिर भी लोग नहीं समझते। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा कज़ाब का जो पर्दा चाक किया था ना, कि वो बड़ा बना हुआ था, यानी कि अपनी कौम में वो सादिक और अमीन बना हुआ था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मुसलमा कज़ाब है, ठीक है ना। तो अब इमरान खान जो उम्मत मुसलमान का लीडर बना हुआ था, अब ये बुरी तरह निकाब हो चुका है। इसका जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने आ चुका है। अवाम अब भी ना समझे, अब अभी भी अवाम ये समझे कि ये प्राइवेट चीजें हैं, ये इसका पर्सनल मामला है। तो खुदारा इस चीज को समझो कि जिस आदमी की तन्हाई पाक नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसा कि एक मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी का कोई फेल है या कोई ऐसा है, तो वो एक पर्सनल में आ जाता है, एक गैर मर्द। अब ये क्या, इसका आप सुनो ना, पहले भी इमरान खान ने कहा था कि जी तलाकें हो जाती हैं, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। तो अब भी कौम को सोचना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए कि ये लोग दरिंदे हैं, ये लोग यहूद व नसारा के एजेंट हैं। इनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, न मुसलमानों से तल्लक है, न पाकिस्तान से तल्लक है। ये सिर्फ यहूद व नसारा के गुलाम है, लिबरल इंसान है। और ये लोग हमारे मुल्क की जो भाग दौड़ है वो नहीं संभाल सकते। हमारा मुल्क सही होगा उलमा अकराम से सही होगा। उम्मत मुसलमान के जो लीडर है ना, हकीकी मैनों में वो उलमा अकराम है, उनसे पाकिस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल है, इन लोगों से नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।